मधुमामतु तुर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमद्वयसको सूर्ये सन्तको समाहितं मालपाकुरसजयो रसस्तम्भो गृणामुतममुपयामभिहितो जिन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णामि खतेजो निरिन्द्राय स्वाजुष्टतमं माधुतमालः सवसुद्धवालो परिवारतः श्रीरामः शेषः शेषाख्यो ऋणशेषराय वसुपतये करणायामाय वलिप्तारमुद्रा नभो रूपः पार्जन्याः पुराणो ज्योतिघा सहधर्मपरोथमासत्वः वासो अग्ने विष्मरूपको संघयत विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतो ये अचज्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय धोकदाय स्तोभरस्वभानवो विभ्राणविषयामति यो यामिन्द्रते हरिद्रायान्ते अक्षतां समर्पयामि यायुगं जवदग्नेः कश्यपस्य त्यायुगं मायते मे बुद्ध्यायुगं तन्नो वसुत्यायुगं मा नमो निर्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च परोधिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पम् ॐ नमः शिवाय ओखदेः प्रतिमोदमं उपवदेः वसुवरेः खड्वानिव षड्परिर्विरुधः पारयितम् अहिरिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जायाः किं परिवारमानः हतग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् गुसं परिपातु विस्मतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सस्तये आत्मधानि प्रजा प्रतिपदुधानि लोकसंख्यमयकानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो ं पयोदेतो गौरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं ददामदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दरिगणोद्वैदेवाभिवन्दनं भक्ताभ्याम् आरात्रिकग्रहणां रक्षालनाम् आरात्रिकग्रहणं हस्तप्रगानमोऽमृतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वज्रातरङ्गहरिहररामनाथं गौरीनन्दविभूषितभानुभागं नारायणप्रियमनङ्गमनाभारं भारते पुरपतिं भज विश्वनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणेश अर्चन कर्मण तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर बाबा विश्वनाथ की जय। हरि हर शिव हर। चलिए आज आपको बाबा विश्वनाथ का पूजन किया।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है, वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु हों, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान सिद्धिरस्तु यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमयोगं प्राप्यते भूतले ममाः चिन्तमनोरथ सिद्धिरस्तु नव्यां माघां यायामहे योगं दें पुष्टिवर्धनं माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः शत्रूणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प तेजी के साथ निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी
स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहां एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा।
ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जब 2000 पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से और इस पूरे परिसर का किस तरह से इस कॉरिडोर का इसका विकास कार्य चल रहा है। उस पे एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूं तो एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो कोई श्रद्धालु वहां पे गंगा घाट पहुंचे और वहां से वो सीधे मंदिर बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में और उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर, अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार जरूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए, तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से जब आप जाएं मंदिरों से, वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए काशीवासियों ने भी आज गर्व का अनुभव किया होगा। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और यहां से देव दीपावली के शुभारंभ के लिए राजघाट की ओर, भैंसासुर घाट की ओर प्रधानमंत्री जी को प्रस्थान करना है। दीप मालिकाएं प्रकाशित हैं, विद्युत झालरें अपना प्रकाश बिखेर रही हैं और देव दीपावली के शुभारंभ के साथ ही असंख्य दीप
अनगिनत दीप प्रज्वलित हो उठेंगे गंगा के तट पर। और देव दीपावली केवल गंगा के तट पर ही नहीं, काशी के हर मंदिर पर, हर मंदिर के द्वार पर, हर घर में, सभी कुंडों और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती है। काशी विश्वनाथ के द्वार से आशीर्वाद लेकर मां गंगा की गोद की ओर प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान, क्योंकि जल मार्ग से ही, उसी अलकनंदा काशी से ही उन्हें राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। प्रधानमंत्री जी का वो संतुष्ट स्वरूप बहुत कुछ संदेश दे गया। मां गंगा की निर्मल धारा काशी के 84 घाटों पर रहने वाले अपने भक्तों को पवित्र करती है। काशी के उन्हीं 84 घाटों पर आज की जो छवि है, अनुपम और दिव्य छवि, निश्चित रूप से सभी को आकर्षित कर लेती है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक इसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की परिस्थितियों के चलते थोड़ी सी पाबंदी इस पर जरूर है, फिर भी हमारे देश के अनेक पर्यटक, काशीवासी, काशी के आसपास के लोग यहां गंगा तट पर आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला धीरे धीरे ललिता घाट स्थित उस प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका है। वहीं से उन्हें अलकनंदा पर सवार होकर राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। कल कल करती गंगा पुण्य सलीला और पापनाशिनी है। पवित्र कार्तिक मास में पूरे मास सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान और दीपदान का विशिष्ट महत्व है। जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, में गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप
टिमटिमाते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है यहां आने वाले पर्यटकों के लिए। इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य। गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों। धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट जो मालवीय पुल के निकट है वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम